रहमतुल्लाह अपने साथियों के साथ तशरीफ लाए। हाँ है चले मुंह में सटा के मुंह में सटा दे, मुंह में सटा दे, मुंह में सटा दे। सादुल्ला इन्हें कहाँ बात लोगों को की भर करता है। ये तो हमारी अच्छी कंपनी का चॉकलेट है, ये हमारा बिजनेस है। हम लोग चॉकलेट बेचकर अपने बच्चों का रोटी का इंतजाम करते हैं। हाँ, ये अच्छी कंपनी का चॉकलेट तो है, मगर मुसाफिर लुटेरों से मिले रहते हो, इसी में नशा और शेयर लाकर फरोख्त करते हो। औरों की बुरी बात भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। ये अखबार पढ़कर लोगों का वक्त जाय होता है। पाप की रोजी हराम है। अरे खालिस बिजनेस तो हम लोग भी करते हैं और मेहनत से रोजी कमाते हैं। अरे अखबार में गलत सलत शाये कर लोगों को गुमराह किया जाता है। सिनेमा का पोस्टर देते हो, सामान का प्रचार रहता है। जगह जगह देखो जिनाकारी, बदकारी, चोरी, अफसरान की रिश्वतखोरी, गरीबों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की खबरें होती है। इन खबरों से माहौल और कशीदगी पैदा होती है। अरे अखबार के जरिए ही तो देश का हाल मालूम होता है। अपने ऐब को छुपाने के लिए तूने अखबार की ढेर सारी खराबी बता दी, जबकि दौर हाजिर में इसकी बहुत जरूरत है। तुम दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? तुम दोनों ये कारोबार छोड़ दो और इल्म हासिल करो, क्योंकि अभी इल्म हासिल करने का वक्त है। सर, ये हमारे कारोबार में दखल अंदाजी कर रहा है। मेरे दोस्तों, आकाए नामदार ताजदार हरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आप इतनी बात और समझ ले कि इस एक फर्ज के तमाम से तमाम फराइज मालूम हो सकते हैं, और इस एक फर्ज को कोताही करने के सबब से दूसरे तमाम फराइज से बेखबरी और गफलत हो सकती है। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लह, कि जब कोई इंसान मर जाता है तो इसके अमल का तवाब खत्म हो जाता है सिवाय 3 अमल के। नंबर 1 सदक़ा जारिया, नंबर 2 या ऐसे चीज से फायदा उठाया जाए, नंबर 3 या ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहे। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसकी औलाद में कोई आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद ही न थी। जब बीवी हमल से थी तो अचानक वो शख्स बीमार हो गया और उसी हालत में दाने पानी से उसकी रूह परवास कर गई। इंतकाल से कब्ल उस शख्स ने वसीयत की थी कि अगर उससे लड़का पैदा हुआ तो उसको आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में ऐशे इशरत में देखा, तो ख्वाब देखने वाले ने सवाल किया, इससे पहले भी मैंने तुमको देखा था जब तुम आज़ाब में मुब्तला थे, और अब देखता हूँ कि शान और शौकत के साथ तुम अपने लम्हात गुजार रहे हो। तो मरने वाले शख्स ने कहा, आज मेरी बीवी ने मेरे बच्चे को मदरसे में दाखिल कराया और उस बच्चा ने आज बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिसकी बिना पर मेरी मग़फ़िरत हो गई। सर, मैं गरीब लड़का हूँ, कहाँ से आएंगे पढ़ाई लिखाई खर्चे? सर, मेरे पास स्कूल का फीस नहीं है और किताब खरीदने के लिए रुपया पैसा नहीं।
उन दोनों के यह सब नहीं सोचना है, बल्कि मदरसा फैजुल उलूम फैजपुर उर्फ गिवड़ा में यह तमाम चीजें मुफ्त में मिल जाएगी। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी ये काम छोड़ दिया, जल्दी ही मेरा दाखिला मदरसा फैजुल उलूम फैजपुर उर्फ गिवड़ा में करवा दे। ठीक है सर, मैं ये काम छोड़ दिया, मेरा भी दाखिला करवा दे। इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर। ईद बाद तुम दोनों का दाखिला मदरसा फैजुल उलूम फैजपुर उर्फ गिवड़ा में करवा देंगे। माशाअल्लाह बहुत खूब। वालेकुम अस्सलाम। इन तमाम बच्चों को देखिए काफी मदरसे की तरफ से